बाबर आजम भाई बंदा छाया हुआ है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपने तीसरे मैच में दूसरा 50 बना दिया भाई। पहले जहाज से उतरते ही 50 बनाया, फिर रात को फिर उसने जो है ना 62 रन की इनिंग्स खेलकर अपने हिटर्स को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। किंग बाबर आजम। कोई सोच सकता है कि ये बाबर आजम का बुरा वक्त चल रहा था? 15 दिन पहले बाबर आजम का बुरा दौर था और अब देखो बाबर आजम वर्ल्ड कप में फ्लॉप था। वर्ल्ड कप में फिर भी उसने 4 फिफ्टियाँ 4 इनिंग्स अच्छी खेली थी, लेकिन उसकी बड़ा बैट्समैन है भाई, वर्ल्ड कप ना जितवा सका तो उसको फ्लॉप भी कहेंगे। बड़ा बैट्समैन है, उस 4-50 से तो हम भी खुश नहीं थे। फिर ऑस्ट्रेलिया में 1-50 ना आया। जब से न्यूजीलैंड में उसने कदम रखा भाई 50 पे 50 8 T20 मैचों में वो बंदा 550 प्लस स्कोर कर चुका है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश प्रीमियर लीग को मिलाकर इतने रन्स के पहाड़ बनाने वाला बाबर आजम। कोई सोच सकता है कि ये उसका बुरा वक्त चल रहा है? कुछ हिटर्स हैं, लेजेंड क्रिकेटर हैं, कुछ मीडिया वाले सोच रहे थे कि बाबर आजम जो है ना, बाबर आजम को हमने कुएं में धकेल दिया, बाबर आजम को कुएं में धकेल दिया और बाबर आजम अब जो है कि वहां से नहीं निकल पाएगा। लेकिन बाबर ने कहा कि बेटा मैं बाबर हूँ, मैंने खुद बनाया है अपने रब की रजा से। हाँ, मैं बाबर आजम हूँ और मैं कमबैक करूंगा। मेरी जैसे ही कमबैक होगी तुम लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे। और बाबर आजम किस तरह रन्स कर रहा है? टेस्ट में उसने रन्स नहीं किए, T20 में वो रन्स कर रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने रन्स किए, 5 मैचों में 3 50 लगाए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 3 मैच खेले, 2 50 बना दिए। ओवरऑल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स क्रिस गेल के 23-10,000 सही है। और इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विराट कोहली के रन्स हैं। ये दोनों रिकॉर्ड्स विराट कोहली बाबर आजम अपनी मुट्ठी में कर रहा है, दोनों रिकॉर्ड अपने मुट्ठी में कर रहा है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 10,000 रन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब बाबर आजम को 201 रन चाहिए 17 इनिंग्स में, 18 इनिंग्स में। और विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम को 300-400 रन चाहिए पीछे करने में। ये दोनों ही करेगा। अब बाबर हिटर्स हैं या पाकिस्तान के, मैं इंडिया वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे अपने लेजेंड क्रिकेटर जो पाकिस्तानी है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिनको ये हजम नहीं हो रहा कि बाबर आजम क्यों रन कर रहा है, बाबर आजम को दुनिया इतना क्यों चाहती है, बाबर आजम की इतनी मार्केटिंग क्यों है, बाबर आजम का इतना वैल्यू क्यों बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर हैं आप सबको पता है, कौन से मीडिया वाले आप सबको पता है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड ओवरऑल T20 में बाबर आजम तोड़ने जा रहा है 23-10,000 का। क्रिस गेल का रिकॉर्ड किसी ने सोचा है कि तोड़ेगा? कहाँ क्रिस गेल, कहाँ बाबर आजम? वो क्रिकेट की बला है, क्रिकेट की बला T20। उसको भी बाबर आजम कहता है अगर तू बला है ना तो मैं भी क्रिकेट का किंग हूं, दुनिया ऐसे नहीं मुझे किंग बुलाती, तू क्या है मेरे सामने। उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। विराट कोहली ने 4,037 रन बनाए, बाबर आजम ने 3700 रन बना दिए T20 क्रिकेट में। हाँ, 300 रन उसको 350 चाहिए विराट कोहली को पीछे छोड़ने में। और वनडे क्रिकेट में तो ऑलरेडी काफी रिकॉर्ड विराट कोहली के बाबर आजम तोड़ता हुआ आ रहा है। अब तो उसने कप्तानी छोड़ी है, अब तो वो कूल बना है। जब वो शुरू में आया था ना, आता ही उसने हैट्रिक सेंचुरियों की थी वनडे क्रिकेट में। अब समझो कि बाबर आजम दोबारा नया आया है, कप्तानी छोड़ने के बाद बाबर आजम आया है और अभी तो अपनी रिधन में आया है। गौतम गंभीर ने कहा था ना, जिन्होंने बाबर आजम को नहीं पहचाना वो अब पहचानेंगे कि बाबर आजम है क्या। जो बाबर आजम को नहीं जानते वो अब जानेंगे कि बाबर आजम है क्या। अब देखोगे बाबर आजम जब अपने बल्ले से रन्स के पहाड़ उगलेगा, और वो पहाड़ उगल रहा है। मैं कहता हूं यार, बाबर हिटर्स को नींद आएगी जब अगली 17 इनिंग्स में बाबर आजम को 200 रन चाहिए। क्रिस गेल का 10,000 रिकॉर्ड तोड़ने में वो बाबर आजम तो अगली 5 इनिंग में बना देगा जैसे वो खेल रहा है। अभी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 8 T20 मैचों में जो है ना 550 प्लस बाबर आजम स्कोर बना चुका है। 8 मैचों में 550 प्लस स्कोर बना चुका है। तो 17 मैचों में उसको 201 रन चाहिए, वो तो भाई अगले 5 मैचों में बना देगा। हजम नहीं होगा, मैं कहता हूँ नींद नहीं आएगी। इन पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम के खिलाफ जहर उगलते हैं, पराए चैनल पे बैठ के भीख मांगते हैं वो लोग, सही है। फिर वो भी दिन आएगा जिस दिन बाबर आजम T20 क्रिकेट में हुक्मरानी करेगा। विराट कोहली 4,037 रन के साथ है और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे लगभग 4,000 कंप्लीट करने वाला है और तीसरे नंबर पे बाबर आजम है जिसके 3700 रन है। हाँ, वो दिन भी आएगा इसी साल में, बाबर आजम विराट कोहली को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पीछे छोड़ेगा। मैं कहता हूँ ये बाबर हिटर तो मर जाएंगे भाई। ये तो मैंने भी बर्नौल खरीद लिए हैं भाई, मैंने बर्नौल रख दिए हैं, सही है। मुफ्त में दे दूंगा, मैं मुफ्त में दे दूंगा, जिनको चाहिए ले जाएं। लेकिन बाबर आजम नहीं रुकने वाला। बाबर आजम रुकेगा तब जब उसकी उम्र 36 नहीं 38-39 साल होगी,
बाबर आजम रुकेगा तब जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, उससे पहले कोई बाबर आजम को नहीं गिरा सकता। जब से उसने क्रिकेट में कदम रखा है ना, आज तक वो ड्रॉप नहीं हुआ है, आज तक वो ड्रॉप नहीं हुआ है। किसी सीरीज में अगर उसको ड्रॉप किया है ना तो आराम देने के लिए किया है। बड़े क्रिकेटर आराम देने के लिए रेस्ट दी जाती है। हाँ, आज तक वो ड्रॉप नहीं हुआ है, जब से आया है क्रिकेट में खेलता हुआ आ रहा है। और बाकी के प्लेयर देखो, कभी आते हैं, कभी ड्रॉप होते हैं, कभी आते हैं, कभी ड्रॉप होते हैं। लेकिन बॉब्जी ने कहा कि मैं अपने अम्मी अब्बू की दुआएं लेके आता हूँ। मेरे अब्बू ने जो मेहनत की थी ना मुझे बनाने में, वो मेहनत ज़ाया नहीं करने दूंगा मैं। हाँ, ये कहते हैं बाबर आजम।